राधे राधे भक्तों। हम सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को आने वाला है बसंत पंचमी का दिन। कितना पावन, शुभ और विशेष होता है। इस दिन को हम सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं। यह दिन ज्ञान, बुद्धि, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको सरसों का फूल नहीं मिलता है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले आपको पूरी कोशिश करनी है कहीं से भी सरसों का फूल मिल जाए। पहले ही हार नहीं माननी, क्योंकि अगर कभी सरसों का फूल मिल जाए और आप उसे छोटा उपाय कर लेते हैं तो यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। खास बात यह है कि शुक्रवार का दिन स्वयं में अत्यंत फलदायी माना जाता है और शुक्रवार का सबसे प्रभावशाली उपाय सरसों के फूल से जुड़ा होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल यह उपाय नहीं किया होता, लेकिन 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी उन्हें एक अत्यंत अंतिम और विशेष अवसर प्रदान करती है। यदि इस दिन यह उपाय कर लिया जाए तो उसका फल ऐसा मिलता है कि जिसकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह उपाय हाल ही में शिव पुराण कथा में बताया गया है और आज इस वीडियो में हम इसे इतनी सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने वाले हैं कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माघ माह का शुक्रवार और उस पर बसंत पंचमी, यह संयोग इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूरी नहीं होती वह इस दिन किए गए छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती है। चाहे आपके घर में कोई अज्ञात समस्या चल रही हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई अन्य कारण। अब जानना जरूरी है कि यह उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनें यह उपाय पूरे परिवार के लिए कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्या और दुख और मनोकामना के लिए करना चाहता है तो वह स्वयं यह उपाय भी कर सकता है। अब बात करते हैं समय की। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी। यदि सर्वोत्तम समय की बात करें तो सुबह का समय अधिक शुभ माना गया है। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। यदि किसी कारणवश देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक यह उपाय कर लेना चाहिए, लेकिन 12 बजे के बाद नहीं। वहीं शाम के समय प्रदोष काल यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर सकते हैं। यदि आपको सरसों का फूल नहीं मिलता तो उसकी जगह आप सफ़ेद फूल का उपयोग कर सकते हैं, और यदि वह भी उपलब्ध ना हो तो अनाज के दाने जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले सरसों के फूल को ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही यह भी समझ ले कि सरसों का फूल गिनती में कैसे माना जाता है। गुच्छा तोड़ने पर उसे एक फूल माना जाएगा, अलग अलग छोटे फूल नहीं। अब पहले उपाय की बात करें। यदि घर में कोई बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता, अत्यधिक क्रोध करता है या गलत संगति में है तो उस व्यक्ति के हाथों में 31 सरसों के फूल या 31 सफेद फूल या 31 अनाज के दाने ले महादेव के शिवलिंग के पास जाए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पहले एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए चढ़ाए। फिर 31 फूल या दाने एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करे। इससे क्रोध शांत होता और पढ़ाई में मन लगता है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके काम अटके हुए हैं, बीमारी या धन की समस्या चल रही है। इसके लिए 108 सरसों के फूल ले तांबे के लोटे में जल भरे पीड़ित व्यक्ति का नाम गोत्र लेकर पहले जल अर्पित करे। फिर 108 फूल या दाने अवधेतुश्वर महादेव के नाम से चढ़ाए। यह मंदिर में बहुत भीड़ हो तो सभी फूल एक साथ चढ़ाए ताकि किसी और की पूजा में बाधा न बने। तीसरा उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए है। इसके लिए किसी भी 5 अलग अलग वृक्षों की 5 पत्तियां, तांबे का लोटा जल और शिवलिंग पर माता के स्थान में एक एक पत्ती अर्पित करें। वहीं जल घर लाकर सभी कमरों में छींटे दे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अंतिम और अत्यंत विशेष उपाय में आपको पीला चंदन, एक बेलपत्र और तांबे का जल लेना है। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बिंदियां लगाएं।
फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें। बसंत पंचमी तिथि पर यह उपाय करने से 14 दिनों के भीतर मनोकामना पूर्ण होने का शुभ संकेत प्राप्त होता है। धन्यवाद।